मन ही मन जपो और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और हमारे दीपेंद्र गुरु भाई हैं, रवि गुरु भाई शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, और हमारे नाथुलाल जी गुरु भाई भी जुड़े हैं, मंजू गुरु बहन जुड़ी है, सुनील कुमारी गुरु बहन भी जुड़ी है, और अभी बहुत सारे जुड़े थे। 37 थे, अभी 32 रह गए, कुछ चले गए हैं। ध्यान करने के बाद में किसी का अपना काम होगा। तो इस सेशन को, चूंकि लगभग 150 हमारे सेशन हो चुके हैं, शायद कंफर्मेशन में नहीं हो, दीपेंद्र गुरु भाई जुड़े हो तो बताएंगे, या गोपाल कृष्ण गुरु भाई जुड़े हो तो थोड़ा सा बताएं कि क्या ये 150 एपिसोड हो गया क्या हमारा। रंगलाल जी गुरु भाई, मैं देख रहा था शायद 15 तारीख को हमारा 148वां एपिसोड हुआ था, तो लगभग 150 एपिसोड हमारे हो चुके होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव की कृपा से प्रोग्राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के गुरुदेव द्वारा बनाए संस्थान के आदर्शों, नियमों और मूल्यों का पूर्णतया पालन करते हुए गुरुदेव का प्रचार जन जन तक कैसे पहुंचे। गुरुदेव ने कहा है कि गुरु प्रसाद है, इसे संसार में बांटने में अकेला निकला हूं। तो गुरु प्रसाद मानव जाति को मिल जाए, मानव जाति का भला हो। तो अच्छा, गुरुदेव के दर्शन को सब जानते हैं। आज मुझे एक कबीर पंथी मिले थे प्रचारक, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से जुड़े थे। मैंने कहा कि मैं सिद्ध योग से जुड़ा हूँ। तो कहते हैं कि हाँ, अरे वो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से का सिद्ध योग। तो ये एक प्रचार का ही परिणाम आया है कि गुरुदेव के दर्शन को सभी लोग जानते हैं। समय आएगा तब वो करेंगे, गुरुदेव उन्हें शरण में लेंगे, कृपा करेंगे। केवल हम सबने मिलकर के किसी भी प्रकार से इस जो गुरुदेव का मिशन है उसको विश्व दर्शन बनाने के लिए अपना प्रयास करना। और अपने प्रयास में कुछ नहीं जा रहा है, अपनी आराधना करना है, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। गुरुदेव में आपका यंत्र बनना चाहता हूँ। आज सुबह में जी रंगलाल जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं क्या? जय गुरुदेव, ये 150वां एपिसोड है आज का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए गुरुदेव मुझे अंदर से आज बोल रहे थे ध्यान में कि बेटा 150 हो गए, और मैं सोचा कि कंफर्मेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि पहले हम ये गूगल मीट पर ये सेशन करते थे, 18 दिसंबर से चला था, और फिर ये पूरे 5 महीने हो गए कंटिन्यू अनवरत गुरुदेव का ये सेशन चल रहा है। बीच में संख्या 60-65 तक पहुंची थी। अभी कुछ कार्य ऑफिस खुल गए हैं, शाम को लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, शायद इसलिए भी कोई कारण हो सकता है, या कुछ सत्संग की इच्छा न रहती होगी कि चलिए ध्यान कर लीजिए सेशन में और फिर अपना काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी जुड़े इसमें। ऑफिस में भी जुड़ सकते हैं, ऑफिस में इसको चला लीजिए, सुनते रहिए। दुकान पे बैठे थे वहां सुन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा तो सोचेगा, पूछेगा क्या कर रहे हैं, तो सेशन चल रहा है गुरुदेव का। तो एक दर्शन का विस्तार करने में ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्व का विषय रखती है।
बहुत सी बार हमारे सामने एक इश्यू आता है कि हम कैसे बात शुरू करें किसी से, क्योंकि वो तो ऑफिस का बॉस है या कहीं मिल रहा है, तो उससे कैसे बात शुरू करें। तो सामान्य हालचाल पूछते हैं या हमारा सेशन चलता है, हम सेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि देख इस प्रकार हम सेशन कर रहे हैं, सेशन चलता है, इसमें ऐसा होता है। तो एक गुरुदेव के कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिल जाता है। और प्रार्थना करने से बहुत परिणाम आता है, ये मैंने देखा है। आज मैं प्रातः में मैं बता रहा था कि प्रचार कार्य के लिए गया, कंप्लीट दिए 10-5 लोगों को। फिर मैंने कहा कि गुरुदेव बात तो किसी से नहीं करवा रहे हो आप, अब मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरी तो कोई हस्ती नहीं, आप ही करने वाले हो। अचानक 3 नौजवान मिले, पर्चा थमाया तो बोलते हैं, ओह ये तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं एलन फैकल्टी में काम करता हूँ, उदयपुर का रहने वाला हूँ। कई वर्षों पहले 2008 में गुरुदेव आए थे, उदयपुर में आए थे। वहाँ कार्यक्रम में गया, लेकिन वहाँ जब मैंने ध्यान किया तो मेरा सर भारी होता था और मेरा सर आगे पीछे झुकता था, तो मुझे डर लगता था। मैंने ध्यान छोड़ दिया महीने 2 महीने करके। एक नौजवान और मिला, बोलता कि मेरे को एक में कोचिंग में जाता था, मैं स्टूडेंट था, 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तब किसी ने पर्चा दिया। मेरा सर भारी होता था, वो भी यही बोल रहा था, मेरा ध्यान छोड़ दिया मैंने। एक उनके साथ में था जो नया था। अब देखिए, एक ने कई वर्षों पहले 2008 में गुरुदेव के दर्शन की जानकारी ली। एक जब 10वीं में पढ़ता था, उसने जानकारी ली। अब गुरुदेव कैसे किसी को जोड़ते, प्रार्थना करी थी, मैंने कहा गुरुदेव अब किसी से बात कैसे होगी, तो बात गुरुदेव ने तुरंत ही करवा दी। और उनको उनके हृदय में जो प्रश्न थे, जिज्ञासा थी, सब रख दी और फिर बोलते हैं आज से हम ध्यान करेंगे। तो गुरुदेव जो हमारे गुरुदेव के शरण में आए, बिछुड़ गए, तो गुरुदेव वापस से समय आ गया मानव जाति के उत्थान का, तो सबको शरण में लेने के लिए हम सबको माध्यम बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सब बस प्रार्थना करिए कि गुरुदेव कैसे आपका कार्य कर पाऊं। और इसमें तनाव भी दूर हो जाता है, व्यक्ति का ध्यान दुनियादारी में नहीं जाता, फिर अपने गुरु के कार्य में लगा रहता है, तो उसका मंत्र भी जपता चला जाता है, ध्यान भी होता रहता है और कार्य भी होता रहता है। तो पता नहीं एक कार्य से पता नहीं कितने कितने कार्य सिद्धि होती है इस आध्यात्म विज्ञान के मार्ग में। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे अनुभव होंगे, सबके प्रचार के अनुभव होंगे, व्यक्तिगत प्रचार के अनुभव आते हैं, ध्यान के अनुभव आते हैं, परिवार को बताए अनुभव आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोई भी शुरुआत कर दीजिए। 150वां एपिसोड है और बड़े सौभाग्य की बात है, 5 महीने से कंटिन्यूस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ये सेशन चल रहा है। पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि सब व्यस्ततम जीवन में से अपने गुरु कार्य के लिए समय निकालते सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, रिया गुरु बहन, पीके सिंह गुरु भाई, रवि गुरु भाई, पंकज गुरु भाई, दीपेंद्र गुरु भाई, गोपाल कृष्ण गुरु भाई डेली वीडियो को पूरा कंप्लीट करके भेजते हैं। और भी हिंगू गुरु भाई जी दिन भर प्रचार में लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर ये सेशन जाए, लोग जुड़े। और भी जाने अनजाने में जिन सबको भूल गया हूँ मैं, इसको 50वें एपिसोड पर आप सभी के सराहनीय प्रयास के लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ऐसे ही एक सूत्र में पिरो करके गुरु कार्य के लिए आगे बढ़ाते रहे। चलिए, कोई भी शुरुआत कर सकते हैं, 150वां सेशन है, अवसर है बोलने का, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जो जैसा अनुभव हृदय में गुरु के प्रति प्रेम उमड़े बोल सकते हैं। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल भी थोड़ा मन में एक विचार आया था, आज भी आया है अभी, तो मैं जी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव और लोगों से कैसे भिन्न है या सर्वश्रेष्ठ है, 2-4-5 लाइन यदि आप अलाउ करो तो मैं बता दूं जो हाँ मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए गुरु भाई, बिल्कुल आनंद आएगा ना, ये इसीलिए तो सेशन है। हाँ, तो एक तो ये है कि कई बार हम लोग प्रचार करते हुए रहते हैं, तो प्रचार करते करते हमारे दिल में आता है या कोई लोग पूछ भी लेते हैं कि भैया ये औरों से कैसे डिफरेंट है, औरों से कैसे भिन्न है, और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि हम इस ध्यान को करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुरुदेव का जो तरीका है, गुरुदेव का जो मेथड है, वो दुनिया का सबसे सरलतम तरीका है। सरलतम का मतलब
इसमें गुरुदेव अपने को केवल और केवल नाम जप करने के लिए बोलते हैं और शाम सुबह ध्यान करने के लिए बोलते हैं। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें। यदि किसी भी व्यक्ति को दीक्षा लेनी है तो वो दीक्षा लेने के लिए और दूसरी जगह पे तो ये सिस्टम होते हैं कि वो वहां पे जाके और कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, जो भी है बहुत सारे तरीके हैं दीक्षा लेते हैं। बट गुरुदेव मास कम्युनिकेशन करते हैं हमेशा, और उस मास कम्युनिकेशन के अंदर गुरुदेव दीक्षा देते हैं। तो पहली बात तो है कि जो दीक्षा वर्ड इस दुनिया का इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण विषय है, वो दीक्षा गुरुदेव बहुत इजी तरीके से दे देते हैं और नाम जप का तरीका बताते हैं, ध्यान का तरीका बताते हैं। दूसरा जो और लोगों में नहीं है वो ये है कि गुरुदेव को निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सिद्धि दोनों ही एक ही जीवन में हो गई है। जैसा गुरुदेव अपने, हम सब लोग तो जानते हैं वैसे, तो दोनों सिद्धियां एक ही शरीर में हो गई। ये दुनिया में अभी तक हुआ नहीं है। मतलब यदि अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब से दुनिया सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ऐसा किसी भी इंसान के अंदर नहीं हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। दोनों सिद्धियां एक ही इंसान के अंदर हो गई है। इसकी वजह से गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है। तीसरा ये है कि केवल और केवल इस दुनिया में गुरुदेव एक ऐसी सत्ता है, ऐसी परम सत्ता है जिनकी फोटो से ध्यान लगता है। ये एक बड़ा ही विचित्र विज्ञान है कि केवल और केवल गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये आती है कि गुरुदेव और सरलतम, जैसा आप अभी गुरु भाई बता रहे थे कि उदयपुर के कार्यक्रम से गुरु भाई जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये जो गुरुदेव का ध्यान है वो युवा पीढ़ी के लिए है, यंग लोगों के लिए है। बहुत अच्छा लगा वास्तव में आज आपने ये चीज शेयर की कि गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव ने जो गुरु भाई ऑलरेडी गुरु भाई है उनसे मिला दिया। मतलब ये दर्शन वास्तव में ही गुरुदेव ने ये बोला कि युवा अवस्था के लिए है, यंग ब्लड के लिए है ये वाला दर्शन, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। और इसकी एडिशनली चीज ये है कि विद्यार्थियों के लिए वास्तव में ही इससे बढ़िया चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर। हमारे पेरेंट्स एक लेवल तक हमें समझा सकते हैं, हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो हमारी मेमोरी पावर को नहीं बढ़ा सकते। जो है वो तो है, बट गुरुदेव हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। और अच्छी यूनिक चीज ये है कि और सब लोग धर्म की स्थापना करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट हमारे गुरुदेव की खासियत ये है कि हमें किसी भी चीज पे कोई रोक नहीं लगाते गुरुदेव, कि भैया तुम्हारी मर्जी आओ जो करो, बस मैं एक भगवान का नाम दे रहा हूँ, इसी से परिवर्तन आ जाएगा। और गंभीर चीज ये है कि गुरुदेव के केवल नाम जप और ध्यान से ही वृत्ति चेंज होती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ गुरु भाई आज आपके सामने। सन 2005 और 2006 में जो मेरी मानसिक स्थिति थी, जैसा मेरा मन था, और आज 2021 में जैसा मेरा मन है, मैं बिल्कुल 360 मूवमेंट हो गया है। जहाँ गुस्सा आता था, गुस्सा का नाम ही नहीं है। जो गुरुदेव वास्तव में ही केवल ये ऐसा दर्शन है जिसमें थ्योरी का कोई मैटर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ मेरे को प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद थ्योरी अच्छी लगती है मुझे, है ना। बिल्कुल। और लोग क्या करते हैं कि थ्योरी पहले सिखाते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे गुरुदेव उल्टा है भाई साहब। हमारे गुरुदेव पहले प्रैक्टिकल कराएंगे फिर थ्योरी कराएंगे। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें पहले उस मिठाई को खाना सिखा रहे हैं, फिर उसका वर्णन करना तो आसान है। बड़े बड़े धर्माचार्य, जिनको धर्माचार्य बोला जाता है, पोप जिसे बोला जाता है, या किसी के भी ले लो आप, सब लोग केवल समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। भैया समझाने से कौन समझता है? उसको वो चीज करवा दो। तो केवल गुरुदेव इस सृष्टि के अंदर, इस धरती के अंदर एक इंसान है जो उस इंसान के, जो इस मास लेवल पे, इस इतने बड़े लेवल पे दीक्षा दे देते हैं और उस व्यक्ति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं, उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है। और वास्तव में ही गुरु इतनी बड़ी पावर रखता है कि उसके मन को ही चेंज कर दिया उसने, उसकी वृत्ति को ही चेंज कर दिया उसने। तो इससे बड़ी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ चीजें थी गुरु भाई, कल भी आई थी, आज भी आई थी। मैं थोड़ा बता दिया गुरुदेव के बारे में। जय गुरुदेव।
बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई की ऐसा अद्भुत दर्शन जो गुरुदेव कहते कि आज तक जितनी योग पद्धतियां वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन विवेकानंद ने अमेरिका में इसी सितंबर 1893 में जब गए थे तो पहली बार वेदांत पर उन्होंने अपना एक स्पीच दिया था। वो एक थ्योरी थी कि वेदांत क्या है। फिर योगानंद जी गए, उन्होंने भी थ्योरी को रखा। से सब जो भी गए अपने पेट के लिए गए, गुरुदेव स्वयं कहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने सारी थ्योरी को बाद में किया, पहले प्रैक्टिकल करवाया। आओ प्रैक्टिकल करो, इस शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा, इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, इसी का नाम मोक्ष है। और पीके सिंह गुरु भाई जी भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा पीके सिंह गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं सारे गुरु भाइयों को बहुत बोलना चाहूंगा इस 150वें एपिसोड पर। गुरुदेव से जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी ना, 2005 शायद 22 मई का दिन था, 23 मई का दिन था, गुरु पूर्णिमा का पर्व था। तो गुरुदेव का सख्त आदेश था कि कैंसर और एड्स वाले मरीजों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि वो कम से कम 100 लोगों को बताए जी, कम से कम 100 लोगों को बताए। तो मैं तो आज तक गुरुदेव की सेवा मेरी निरंतर जारी है। गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ। मैं एक ऐसा अखबार हूँ गुरु भाई कि जब तक जीऊंगा तब तक गुरुदेव का प्रचार करूंगा, बताता रहूंगा। बिल्कुल। और रंगलाल भाई जी ने जो कहा है ना कि वृत्ति बदल जाती है, सच में वो जीवन का, अपने जिंदगी का दृश्य बदल देते हैं गुरुदेव। जिस चीज में हमें पहले आनंद आता था वो सब कुछ बदल जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँ कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं इस धरा पे, पूरे ब्रह्मांड पे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। इसमें सच में कुछ भी नहीं है, आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला। बीमारी के इलाज में तो लाखों लग जाते, लोग उजड़ जाते हैं। गुरुदेव क्या मांगते हैं कि मैं आपसे आपका समर्पण मांगता हूँ। मेरे भाई समझने का पैर है, तुम मुझे समझ लो, मैं आपका समर्पण मांगता हूँ, झुक करके प्रणाम कर लो, कट जाएगी। और वो तो बोलते हैं ना कि पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा भाई, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूँ। बस समझ का पैर है गुरु भाई। जो समझ गया उसके मतलब दिन लौट जाएंगे, और जो नहीं समझेगा उसको हम बताते रह जाएंगे, नहीं समझ। वैसे भी हम लोगों को जो तगमा मिला ना पागलों की टोली, तो हमें तो उसी में आनंद है। हमें तो उसी में आनंद है कि ठीक है हमें पागल बोलो, लेकिन हम जिस आनंद में जी रहे हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप गुरुदेव की शरण में नहीं आएंगे। और जिस दिन आप गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे, गुरुदेव के दर्शन को जान जाएंगे, आप भी पागलों की टोली में एक संख्या आपकी भी बढ़ जाएगी। आपको भी लोग पागल बोलना शुरू कर देंगे। तो हम तो लोगों को पागल बनाने निकले हैं इस दुनिया में। देखते हैं हम अपने जीवन में कितने लोगों को पागल बना सकते हैं। सही बात कह रहे हैं गुरु भाई। और ये पागलपन भी वास्तव में बड़ा आनंद है। और इस रस में डूबने के बाद में जो भौतिक जगत के जितने भी रस हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। और एक बात बड़ी और विचित्र है कि और सब दर्शन के अंदर शिष्य जाकर के ढूंढता है कि कौन सा गुरु मुझे मिलेगा, मुझे क्या करना है, उसे सीखना पड़ता है। और इस दर्शन में गुरुदेव मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। जब तक आप पागलपन की हद तक नहीं जाएंगे तब तक परिणाम नहीं मिलता। बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा। बहुत सुंदर बात कही। और मैं इस बात में आगे जोड़ता और कह रहा था कि सभी मानव जाति के उत्थान के जितने भी धार्मिक सिद्धांत ग्रंथ वहां जाना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए वहां पर जाकर पहुंचना पड़ता है, गुरु ढूंढना पड़ता है। लेकिन वास्तव में गुरु तो ओमनी प्रेजेंट है, और गुरुदेव स्वयं अपने शिष्यों को ढूंढ करके उसे अपनी शरण में लेते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। भाटी जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, तो मैं भाटी जी गुरु भाई से भी आग्रह करूंगा। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
अच्छा गुरु भाई, अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है रंगलाल जी और पीके सिंह जी गुरु भाई की बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए एक दो बातें हैं जो कि गुरुदेव इस दर्शन को सबसे अलग बनाती हैं। गुरुदेव जैसा वास्तव में ही हमारे कोई नहीं है। एक तो विशेष बात यह है कि जितनी भी साधना पद्धति, संजीव जी वीडियो चलाओ आपका, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा एक्चुअली सिग्नल मेरे भाग जाते हैं, मैं वीडियो करता हूँ, तो चलो मैं करता हूँ एक सेकंड। अच्छा मैं दिख रहा हूँ? जी गुरु भाई जी, बिल्कुल। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी बहुत बहुत साधुवाद। ये आज 150वां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं गुरुदेव का। बड़ी सुंदर बात है, ये सुंदर बात नहीं हो सकती। तो मैं बात ये कहना चाहता था कि जितनी साधना पद्धति है पूरे विश्व में, तो वहां जब आपको ईश्वर संजीव गुरु भाई, आपको संजीव गुरु भाई मैं रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है आपका वीडियो आपको बंद करना पड़ेगा। आवाज डिस्टर्ब हो गई है, आवाज डिस्टर्ब हो गई थोड़ी सी। अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बोलिए, एक बार बोलिए। नहीं गुरु भाई, मैं अभी बाहर आता हूँ, थोड़ा एक सेकंड में बाहर आता हूँ। जी गुरु भाई, अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही गुरु भाई, बिल्कुल अब आ रही है। मैं ये कहना चाहता था गुरु भाई कि इतनी भी साधना पद्धति है पूरे विश्व में, जब आप इस आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको पूरा गृहस्थ जीवन, आप अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के पीछे पागल बनना पड़ता है। तो ये पहली गुरुदेव की एक ऐसी साधना है जिसमें आपको भोग और मोक्ष दोनों साथ में मिलते हैं। आपको कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करते हुए आपको ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। आप सन्यासी हो जाएंगे बैठे बैठे घर में, क्योंकि गुरुदेव जो बोलते हैं कि भाई ईश्वर तो ब्लड का वासी है, वो आपके इस शरीर के अंदर ही मौजूद है। गुरुदेव बोलते हैं कि भाई मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ और इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे तो उसी का नाम मोक्ष है। तो कितनी सुंदर बात है। ऐसा आज तक न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में होगा। तो ये एकमात्र साधना ऐसी है कि जिसका जितना लाभ लिया जाए इस जीवन में उतना कम है, उतना कम है। जितना इसका वर्णन किया जाए, गुरुदेव इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अकारण ही कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हम सबको पकड़ लिया। तो मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ गुरुदेव के लिए, लेकिन यह है कि हमेशा प्रेरणा यही आती है कि गुरुदेव का अगर किसी जैसे भी कोई भी किसी भी तरीके से अगर प्रचार प्रसार हो रहा है, किसी को बता सको, किसी भी माध्यम से कर सको, करने कराने वाले गुरुदेव ही हम तो निमित्त मात्र हैं। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और एक गुरुदेव की ये जो बात है कि इसमें सिद्धियों में शक्तिपात द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जात में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति में साक्षात्कार करा। तो ये आप ये जान लो कि मतलब पहले के युगों में अगर आप ट्राई करेंगे इसको, तो आपको सब कुछ छोड़ करके ये अनुभव, आपको जंगलों में जाना पड़ेगा, हिमालय केंद्रों में जाना पड़ेगा, आपको मथुरा वृंदावन में कहीं जाकर के एकांत में जाकर के साधना करनी पड़ेगी। तब गहन साधना करने के बाद, कितने वर्षों की साधना करने के बाद जब बात अनुभव में आती है, साधु संग करना पड़ेगा, आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी। और गुरुदेव ने बिल्कुल पका पकाया फल हमारे हाथ में, पूरी गुरु परंपरा की कमाई जो है ऐसे हाथ में तुम्हारी है कि बस इसको, गुरुदेव एक वाक्य बोलते थे कि भाई मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दे दिया, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसका हिसाब किताब भी लगाने की उसमें नहीं हूँ, मुझे कितना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है मेरे गुरुदेव ने। तो वैसे ही हम सबके साथ ये अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है गुरु भाई। ये जो अनुभूतियां हो रही है घर में बैठे बिठाए, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आप अपने घर में बैठो, गुरुदेव की नाम जप करो, ध्यान करो, और ऐसे ऐसे अनुभव जो सिद्धों महापुरुषों को, भक्तों को
हो रहे हैं वो बैठे बैठाए गुरुदेव घर में करवा रहे हैं। तो ऐसी परम सत्ता को बारंबार नमन है, हजार बार कोटि कोटि प्रणाम है। और क्या करें, मेरे पास शब्द नहीं होते, लेकिन बोलने की प्रेरणा हो जाती है। जब सब बोल रहे होते हैं तो अंदर से ऐसा आता है कि भाई मैं बोलूं। तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। मैं तो बस इतना बोलूंगा कि भाई ज्यादा गुरुदेव को सरेंडर कर दो, निस्वार्थ प्रेम करो गुरुदेव से। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके करने कराने वाले गुरुदेव आप, बोलने वाले आप, बुलवाने वाले आप, जो कुछ है सर्वस्व आपका है गुरुदेव। और वास्तव में ये ऐसा दर्शन है कि ये बिल्कुल इतना ऐसा कर दिया है गुरुदेव ने कि केवल और केवल गुरुदेव ही है इस पूरे दर्शन में। आपका मन केवल गुरुदेव, ऐसे जैसे भगवान कृष्ण को कहा जाता है सर्वाकर्षक, वो सब कुछ खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो हमारे गुरुदेव में वो सामर्थ्य है कि ये सब कुछ खींच लेते हैं अपने। अब सारे कार्य करोगे लेकिन आपका मन इनमें अटैच रहेगा, आप इनसे अलग हो ही नहीं सकते। अभी जो उठापटक जो चल रही है, जितनी भागम भाग चल रही है जीवन में, इसको छोड़ छाड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव अब हम भी नहीं छूटना चाहते, अब आप जैसे रखो वैसे हम रहना चाहते हैं। पहले मन होता था कि भाई इधर भी चले जाएं, वहां भी चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं। अब ये इच्छा है एक कि केवल और केवल गुरुदेव आप जैसा चाहते वही जीवन में घटे। हमारी जो अपनी जो इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो जाए। अपनी इच्छा अगर कोई महत्व नहीं है, गुरुदेव जो चाह रहे हैं, गुरुदेव जिस प्रकार से इस शरीर का माध्यम बना करके जो इस्तेमाल में लेना चाहे लेते रहेंगे। बस यही भाव थे गुरु भाई, कितना बोले बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है कि केवल और केवल एक तस्वीर यानी एक गुरु और संपूर्ण विश्व, ये एक अद्भुत दर्शन है। चले इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और 150वें इस एपिसोड के अवसर पर सबने अपनी कोई न कोई अनुभूति और जीवन की सबसे सुंदरतम अनुभूति या सिद्ध योग से जीवन में जो भी कुछ हुआ है सिद्ध योग के बारे में बोल सकते हैं। ये एपिसोड पूर्णतया हमारे गुरुदेव के लिए समर्पित करते हुए जी, हिंगू गुरु भाई जी आप भी बोले। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव कहते हैं कि योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और गुरुदेव की अंतरात्मा से मिलन। तो गुरुदेव की अंतरात्मा से मिलना है। मंत्र वो कैसे मिलेगा कि निरंतर जब से आप गुरुदेव की अंतरात्मा से मिल रहे हैं, गुरुदेव से अंदर से जुड़ना है। इसके बाद में सारा कार्य गुरुदेव का है। गुरुदेव तो वेरी सिंपल बोल रहे हैं कि मैं तो अपने आप से परिचय कराऊंगा कि आप क्या हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा अजर अमर है, उसका साक्षात्कार करूंगा, तो सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा, कुछ दूंगा नहीं। तो बड़ी सिंपल बात है। तो गुरुदेव वास्तव में कृष्ण भगवान गुरुदेव के रूप में सारे संसार को दिव्य चेतना में रूपांतर करने को आया था। तो रूपांतर हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है। दिव्य चेतना में रूपांतर, सभी का दिव्य चेतना में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना गुरुदेव के पहले। इसलिए तो आपको गुरुदेव से अंदर से जुड़ना है, टोटल अनकंडीशन सरेंडर करना है, 24 आवर्स मंत्र जाप करना है और 2 टाइम मेडिटेशन करना है। बस इतना काफी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत आनंद आया इस 150वें एपिसोड पर। हम सभी बड़े आनंद में है कि गुरुदेव ने हमें अपना यंत्र बनाया और हमें चला रहे हैं, हमसे कुछ करवा रहे हैं। ये हमारी कोई हस्ती नहीं है, उसकी हस्ती है। हमारी हस्ती मिट गई इसलिए ही तो हमको काम करवा रहा है। जिसकी हस्ती यानी जिसका अहंकार नहीं मिटता उसको कोई काम नहीं करवाता। तो देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब गुरुदेव के कार्य में लगे हैं, संपूर्ण मानव जाति के रूपांतरण के मिशन तो बहुत कर रहे हैं, मिशन तो दुनिया में बहुत चल रहे हैं। पूजा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव, स्वागत करता हूँ गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। छोटे भैया जी जय गुरुदेव। आपने नाम क्या बताया था, मैं भूल गया, एक बार दोबारा दोहरा देंगे? तनिष्क भैया बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप भी कुछ कह रहे हैं तो आपका स्वागत है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? एकदम अच्छे लग रहे, आनंद आ रहा है। हाँ, मेरे को आज सुबह गोल्डन कलर का प्रकाश मुझे ना
हाँ हाँ, हम कहते सुबह सुबह है ना ऊपर छत पे के ध्यान कर रहे थे, जब सभी सो रहे थे, जब कहते मेरे को एक गोल्डन कलर के प्रकाश में गुरुदेव निकले बाहर से। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। आपकी अनुभूतियां तो बहुत सुंदर है, और आपको तो गुरुदेव पता नहीं सुंदर सुंदर दर्शन करवाते हैं। बड़े सुंदर बच्चे हैं, गुरुदेव के प्यारे बच्चे हैं। जी बताइए। और मेरे को बहुत सारे साइन भी दिए। अच्छा बताइए क्या क्या दिए। और मेरे को आज सुबह 2 दर्शन हुए थे, और ये वाला एक गोला था, उसके अंदर रेड कलर का कुछ भरा हुआ था, और उसके साइड में एक वन निकल रहा था रास्ता। ऐसा दिखा था, और मेरे को 2 बड़ी बड़ी बुक्स दिखी थी। गुरुदेव ने बुक्स दी आपको पढ़ने के लिए? 2 बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी वो। अरे बहुत बड़ी थी, मतलब गुरुदेव ने उसमें बताया कि क्या था? कुछ और भी अंदर भी बताया क्या कुछ खोल के? नहीं, ऊपर से ही। ऊपर से बताया? कुछ लिखा हुआ था उस पुस्तकों पे? नहीं। अच्छा, केवल गुरुदेव ने कहा कि इनको ले लो? नहीं, उसे उन्होंने दिखाया था। अच्छा, सीन में दिखाए थे गुरुदेव, तो पुस्तकें दिखाए थे। हो सकता है फ्यूचर के अंदर आपको पुस्तकें मिलेगी, आप उनको पढ़ेंगे, उनमें से कुछ रहस्य होंगे जो गुरुदेव आपको समझाएंगे। बहुत अच्छी बात है, छोटे से बच्चे को बड़ी बड़ी पुस्तकें दिखाई गुरुदेव ने, है ना? बड़ा आनंद आया होगा ना फिर तो? बहुत अच्छा लगा था। तनिष्क को बहुत अनुभव करवाते हैं गुरुदेव। और मैं कल शाम को बैठा था, मेरे को नींद ही आ गई थी, तो मैं उठा भी नहीं बहुत देर तक। अच्छा, गहरे नींद में चले गए ध्यान में? और सब मुझे खिलाया डुलाया, सब कुछ किया, पर क्या मैं नींद ही नहीं खुली। अरे वाह, क्या बात है! आपको तो एकदम आनंद आता है कि गहरी और समाधिस्थ हो गए थे क्या? चले, आपकी बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं, और ऐसी सुंदर अनुभूतियां रोज होती रहे। गुरुदेव के साथ आप अपनी अनुभूतियों का आनंद लेते रहे, सबको बताते रहे। अपनी क्लास में बच्चों को भी बताते हो क्या, ऑनलाइन क्लास में, कि देखो मेरे गुरुदेव का ध्यान करने से मुझे ऐसी अनुभूतियां होती है, आप भी करो? और मुझे एक डबल ज्योति दिखी थी। अच्छा बताइए। यहाँ पर पहले एक ज्योति थी, फिर इसके ऊपर एक ज्योति थी, शिव जी की जैसे। हाँ हाँ, आजकल बच्चों पर गुरुदेव की विशेष कृपा चल रही है। सब बच्चों को जब भी ध्यान करते, सब बच्चों को बड़े सुंदर आनंद आते, सुंदर अनुभव होते हैं ना। हाँ, बच्चों से गुरुदेव बहुत ही प्रेम करते हैं सही में। चौतमल जी गुरु भाई भी बोल रहे हैं। चलो तनिष्क, हम आपको रोकेंगे, और भी कुछ कहना चाह रहे तो आपको लेंगे फिर बाद में। चौतमल जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। तनिष्क जी बने रहिए गुरु भाई, अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जय गुरुदेव तनिष्क भैया, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 150वें एपिसोड पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। आनंद का विषय है। मैं जैसे आज अपन ने टॉपिक रखा है कि हमारे गुरुदेव अन्य से भिन्न कैसे, या हमारे गुरुदेव बिल्कुल अलग हैं। थोड़ा से मैं अपने मन में जो विचार उठाए, तो सामान्यतया जैसे हम गुरुदेव की फोटो से ध्यान करते हैं, गुरुदेव की फोटो देख करके या फोटो से ध्यान करते हैं, तो अब मेरे मन में आया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुदेव जो है हमारे वेशभूषा के रूप में, भौतिक जो शरीर है उनका, वो वेशभूषा जो शुभ्र सफेद, यानी कोई बनावट नहीं गुरुदेव के, एक सामान्य आदमी की तरह गृहस्थ जीवन में रहते हुए। अन्य गुरुओं पर अगर हम निगाह डालते हैं तो वो अपने को रंग लेते हैं, कहीं मंच पे बैठते हैं, तरह तरह के और चीजें करते हैं। तो ये चीजें हमारे गुरुदेव की तरह नहीं है। देखने पर एक सामान्य से दिखते हैं, ऐसा लगता है कि एक सामान्य आदमी होगा। कोई भी अगर किसी को दिखाते हैं तो ये लगता है कि ये किस तरह के हैं, बिल्कुल ये तो जनरल सामान्य आदमी की तरह लग रहे हैं, और धोती कुर्ता बिल्कुल सामान्यतः, यानी लगता नहीं है कि कोई अन्य तरह से कोई इन्होंने कुछ बनावट कर रखी हो। फोटो जैसे ही देखते हैं तो एक आकर्षण अपने आप स्वतः पैदा हो जाता है, कोई बनावट नहीं होती है। अन्यों में हम देखते हैं तो कोई क्या चोला पहन रखा है, कोई लाल कर रखा है, यानी कि दादा गुरुदेव की पोशाक भी उन्होंने नहीं अपनाई। एक सामान्य स्थिति में दादा गुरुदेव ने उनसे कहा और उन्होंने बिल्कुल उसी
वहीं से शुरू कर दिया कार्यक्रम। तो गुरुदेव का जो मिशन है उन्होंने जो शुरू किया है, दूसरा कोई चीज उन्होंने किसी तरह का, गुरुदेव ने कहा कोई खंडन मंडन नहीं है, किसी तरह का अपने को कोई प्रभाव नहीं लेना है। दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ, जो वर्षों से यानी काफी समय से जिसको ढक दिया गया या जिसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, उसी को गुरुदेव हमारे जो पूर्वज हमको देके गए थे, जो कृष्ण भगवान से शुरू हुआ था, वेद और पुराण और वो सारी स्मृतियां वगैरह, वही हमारा एक अध्ययन का केंद्र गुरुदेव बताते हैं। और उसी को हम एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं तो सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए इसको सिद्ध योग गुरुदेव ने बताया कि गीता में भी सिद्ध योग का उल्लेख है। और ये एक पद्धति गुरुदेव ने दी है जिसमें हमें किसी चीज को कोई जोड़ने की या छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है नया। यानी कि कहीं भी बैठ जाओ, ओमनी प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि हमको पांडाल लगाना है या हमें कोई दीपक अगरबत्ती करनी है या कोई माइक लगाना है। यानी जो पिंड में हमारे भीतर है, गुरुदेव ने कहा है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। यानी हम चलते फिरते एक ब्रह्मांड है। और ये चीजें अन्य जगह हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वो अपने आप को बांधते हैं, आवरण के दौरान करते हैं, ऐसा करो, ये करो, फला करो, जबकि यहाँ स्वतः अंदर से होता है, स्वतः अपने आप होता है। एक क्रियात्मक योग है। गुरुदेव कहते हैं बैठो और अभी रिजल्ट आ जाएगा। जबकि कहीं अन्य जगह हम देखते हैं तो कहते हैं भाई इतने दिन करो, आपको ये चढ़ाना पड़ेगा, ये बांधना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये तरीका है, ये पुस्तक है। यहाँ तक अपने यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एक छोटा सा पंपलेट दिया और ये ध्यान इस तरह का तरीका है और ऐसी चीजें। तो हमारे गुरुदेव बिल्कुल इस मामले में बहुत भिन्न है, एक अन्य है। यानी न कुछ लगना, न कोई पैसा लग रहा, न कहीं कोई स्थान तय नहीं है। कहीं भी बैठ करके कोई भी व्यक्ति यानी गरीब हो अमीर हो सब कर सकते हैं। केवल अपने आप को, केवल उसको अहम, गुरुदेव कहते हैं कि मैं मिटाना है हमें। और ये चीज जो है एक अपने आप में इस योग साधना को अलग रखती है। एक अलग तरीका है, अलग माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है स्वयं अपने आप में यानी आत्म साक्षात्कार, जो गुरुदेव ने कहा ना कि ईश्वर जो है प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं है। पांडाल लगाना और बड़ी बड़ी मालाएं टांगना या कोई माइक लगाना, वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज भी गुरुदेव को अपने आप से, हमारे गुरुदेव को अन्यों से भिन्न करती है। बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव ने, बहुत बढ़िया तरीके से हर व्यक्ति को, यानी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, उन्होंने कहा कि कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और प्रारब्ध में जो घटित है वहीं से स्टार्ट करना है, जहां से जो पहले था उसके आगे से साधना शुरू होगी। यानी कि गुरुदेव ने तो जन्म जन्मांतर से ही स्टार्ट कर दिया है। ऐसी कोई किताब अपने को आज दिन तक नहीं मिलती है, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है कि आप ऐसा करेंगे आपको ऐसा पता लगेगा, भूत भविष्य दिखेगा। यानी कोई नया नहीं, एक तरह से देखते हैं तो कोई नया नहीं है। पतंजलि जो पुस्तक है, पतंजलि में जो योग दर्शन है वो भी सिद्ध हो रहा है, वेदों में भी जो लिखा है वो है, पुराणों में वो लिखा है वो है। वो सारी चीजें एक छोटे से एक ध्यान करने के तरीके के माध्यम से अगर आदमी समर्पित होकर करता है तो निश्चित रूप से सिद्ध हो रहा है। तो ये चीज गुरुदेव को अन्य जो आजकल चल रहा है कि बाह्य जो कसरत करवाई जा रही है या बाह्य जो विधियां बताई जा रही है, उनसे बिल्कुल भिन्न जो है अपने आप को गुरुदेव इस पद्धति से दिखाते हैं। और अपन इस चीज को प्रैक्टिकल उदाहरण हम देख ही रहे, हम खुद जीते जागते उदाहरण है। तो ये बहुत, यानी किसी तरह का कोई नहाना धोना साफ सफाई महिलाओं के लिए कहा जाता है कि 300 दिन कर सकते हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक आप नाम जप कर सकते हैं, कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं। तो अपने आप में एक अलग तरीका गुरुदेव का है और कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा रिजल्ट सामने आ ही रहा है, कोई और अपनाना नहीं है। तो इस तरह से गुरुदेव अपने आप में, दूसरा जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है तो उसके भीतर प्रसन्नता आ जाती है, खुशी। पहली बार जुड़ते ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अब तो ईश्वर से जुड़ गया। तस्वीर देखेगा, फोटो देखेगा। मेरे सामने मेरे एक अनुभव रहा है कि हम एक बार प्रचार के दौरान गए तो एक शराब पी करके बैठा हुआ था आदमी खटखट चौराहे पे। पंपलेट उसको दिया, पंपलेट देते ही वो नशे में था, लेकिन जैसे ही उसने फोटो देखा, गुरुदेव का फोटो देखा, दादा गुरुदेव का फोटो देखा, तो उसकी आंखें बिल्कुल वहां पर टिक गई और उसने कह दिया कि भाई मैं अभी, मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं इसको जेब में रख लेता हूँ और मैं बाद में करूंगा। इनकी आंखों में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव जो है ये इस तरह की चीजें जो प्रैक्टिकल क्रियात्मक जो है वो अन्य कहीं अपने को देखने को नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके अपन गुरुदेव से सटीक जानकारी सब जहां पर भी दें,
और वैसे सब जगह जन जन तक पहुंच चुका है। थोड़ा सा जगाने की या एक समय के अनुसार जो चल रहा है दौर, ये निश्चित रूप से इसीलिए ये समय चल रहा है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज का दौर जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, समय एक जगह पड़ा हुआ है, यानी चुपचाप पड़ा हुआ है, बीमारियों से ग्रस्त है, अनिश्चितता बनी हुई है, कल क्या होगा कोई पता नहीं है। तो ऐसे दौर में हम जो है अगर किसी को भी जगा के कहते हैं कि भैया ये ऐसा कर ले, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इस चीज का आभास होता है और करने लग जाता है। तो जोर शोर से हमें जहां भी हो सके उन लोगों को प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करना चाहिए, टीमें बनाना चाहिए। एक चीज आज थोड़ी सी मैं अलग हट के कहूंगा कि एक अपने फेसबुक वाले ग्रुप में छल्ला देखा था मैंने, चाबी छल्ला, मुझे थोड़ा ओड लगा वो। तो अगर अपने ही कोई गुरु भाई हैं तो अपन उनको समझाएं कि भाई अपने गुरुदेव ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि भाई अपन छल्ले पे या इस पे बनाएं या इस तरह से करें। एक अलग अलग संदेश जाता है गुरु भाई उसमें। तो अगर अपनी अप्रोच हो तो अपन उनको कह सकते हैं, समझा सकते हैं। बस मैं इतनी सी बात कह के और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत अच्छा चौतमल जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही आपने। और ये जो गुरुदेव का जो मिशन है वैदिक दर्शन को के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्त होकर के मोक्ष तक पहुंचने की आराधना, और गुरुदेव इसको मूर्त रूप दे रहे हैं। एक अनुभव में वृद्धाश्रम, प्रेरणा वृद्धाश्रम में हम लोग यहाँ कोटा गए तो हमने एक व्यक्ति को देखा जो आंखों से उसको दिखता नहीं था, बहुत कम दिख रहा था और कान से भी बहुत कम सुनता है। उसने पूरे समय कार्यक्रम समझने के बाद में, गुरुदेव के दर्शन को समझने के बाद वापस आया, बोलता एक बार मुझे मंत्र सुना दीजिए और मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन की मुक्ति हो जाएगी। ये उसके स्वयं के कि इस तस्वीर में कुछ है, इस मंत्र में कुछ है, मुझे विश्वास है अब मुझे अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति के उद्गार थे जो उसकी उम्र लगभग 70 के लगभग रही होगी और वो वृद्धाश्रम में था, कहीं पुत्रों ने उसको छोड़ करके यहाँ पर छोड़ गए थे। तो इस प्रकार की स्थिति है कि इस फोटो को देखने मात्र से, और मुझे एक अनुभव था कि एक MBBS डॉक्टर को मैंने बताया, इस फोटो से दिव्य प्रकाश निकल के उसकी बॉडी में समाया था। तो गुरुदेव की तस्वीर, ये फोटो वास्तव में फोटो नहीं है, निर्जीव फोटो नहीं है, ये जीती जागती हुई तस्वीर है। तस्वीर बोलती है, उत्तर देती है, बशर्ते है झुक करके मांग लें, पात्र सीधा रखेंगे तो मिल ही जाएगा। अशोक शास्त्री गुरु भाई जी, आप भी कुछ कह रहे हैं, इस अवसर पर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और सभी गुरु भाइयों को बहुत बहुत बधाई इस सेशन को 150वीं वर्षगांठ पर। गुरुदेव, इस हमारे गुरुदेव कैसे अलग हैं अन्य गुरुदेवों से, या अन्य से कैसे अलग हैं, इस पर चर्चा चल रही है। तो मेरे भी एक भाव उत्पन्न हुआ है कि गुरुदेव कहते हैं कि ये सॉरी अशोक जी बेटा, थोड़ा अमर फल कैमरा सही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ गुरु भाई, अब ठीक है। अब आपका फेस दिख रहा है, पहले थोड़ा सा अंधेरे की तरफ ले लिया था आपने, मुझे लगता है कि लाइट की तरफ कर ले थोड़ा सा तो अच्छा। नहीं, लाइट की तरफ ही हो, थोड़ा कैमरा ऐसा ही है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब शुरू कीजिए गुरु भाई, बिल्कुल चल जी जी स्टार्ट कीजिए। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है जिससे त्रिविधि ताप शांत होते हैं। और त्रिविधि ताप शांत होते हैं, लेकिन कितने सहज भाव से होते हैं, ये हमारे गुरु जी की एक निराली परंपरा है, जिसमें केवल मात्र 15-15 मिनट 2 टाइम का ध्यान करना है और उस मंत्र का मनन करना है। इससे सहज त्रिविधि ताप शांत होने का कोई साधन नहीं है। इससे सहज कोई त्रिविधि ताप शांत करने का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। और व्यक्ति बिल्कुल ये इतनी सहज भाव से जो है ये चीज दे दी, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा साधनाएं करनी पड़ती हैं। बहुत हमें जो है देखते हैं तो पढ़ते हैं तो हम जो बाकी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनमें पढ़ते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के एक ही शांत हो पाता है, और वो भी श्योरिटी नहीं है। और यहाँ गुरु ने इतना, हमारे गुरु जी ने इतना जो है सहज इसको कर दिया कि त्रिविधि ताप शांत हो जाते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो तीनों शांत होने के तो संभावना मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है। और इतने सरल तरीके से, ये कुछ करना ही नहीं है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जो कुछ है वो अपने अंदर ही है। ढूंढो, बिल्कुल सही, और सब कुछ मिल जाएगा।
बिल्कुल गुरुदेव ने कहा ना कि जी बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। और गुरुदेव के जो सिद्ध योग दर्शन में बहुत सरल सा एक मंत्र और एक 2 समय का ध्यान, इसी से कुंडली जागृत होते ही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की तो 5 अंग तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए थोड़ा सा प्रयास और समय लगता है। बाकी सब योग में हमको पहले सिखाया जाता है यम का पालन करो, नियम का पालन करो और प्राणायाम करो, आसन लगाओ। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सब वो अपने आप ही कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही आसन सिद्ध कर लेती है। इतनी सरल आराधना शायद संसार में मानव जाति के लिए इससे सरल आराधना अब तक किसी युग में नहीं आई है। और स्वयं गुरुदेव कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि गुरु भाई थोड़ा सा आप अपना कैमरा में, हाँ जी, बाइबल में गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि लिखा है कि इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस समाधि के लिए कब्रें खोदनी पड़ती थी। कब्रों में उसमें ताबूत में पढ़ करके वहां जीवन पूरा खपा देते थे और हजारों हजारों वर्ष तक पानी में खड़े रह करके, अग्नि में खड़े रह करके तप करना पड़ता, तब भी संभव नहीं होता पाता। और इस कलयुग में तो हरि नाम के जप से ही सब कुछ सिद्ध हो रहा है। और गुरुदेव ने तो कहा कि हरि नाम के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। तो जितने योगाचार्य हैं वो तो केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहे, वो योग नहीं है। वो तो केवल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज्यादा अच्छी करवा सकते, गुरुदेव स्वयं ही कहते हैं। तो योग जो है सच में हरि नाम के जब से ही सिद्ध हो रहा है। गुरुदेव के देव संजीवनी मंत्र से योग के सारे अंग ऑटोमेटिक सिद्ध हो रहे हैं और सारे जो चक्रों का भेदन करते शक्ति सहस्त्राधार चक्र में जा रही, इसी का नाम मोक्ष है। 3 ग्रंथियां और 7 चक्र। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को, समय भी हो रहा है। और भी कोई गुरु भाई बहन इस 150वें एपिसोड पर सिद्ध योग दर्शन, जी भाटी जी गुरु भाई, कच्छप जी भाटी गुरु भाई, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सभी गुरु भाई और बहनों को इस गुरु जी के 150वें एपिसोड पे बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। मैं जो जैसे अभी रंगलाल जी और सौतल जी गुरु भाई ने बोला, नहीं उसी पे थोड़ा ऐसे भाव आया 2 शब्द कहने के लिए। रिगार्डिंग वो कि जो बताया ना कि प्रैक्टिकल पहले और थ्योरी बाद में, तो इसी पे थोड़ा मेरा ऐसे ही समझाया था। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो कोई भी नए साधक होते हैं तो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म नए जुड़ते हैं, कोई भी गुरु भाई किसी गुरु, तो मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, ठीक है, कि वो और अपने 2-3 फ्रेंडों से पूछ के ऑथेंटिक मतलब थोड़ी विश्वास करने, कई लोगों से पूछते हैं। लेकिन अपने इस गुरुदेव के सुंदर इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि गुरुदेव जो प्रैक्टिकल किसी भी इंडिविजुअल से ऐसी अनुमति, मतलब प्रैक्टिकल कुछ मूवमेंट हुआ, अनुभूति होगी, ऐसा चमत्कार करते हैं, तो फिर उस गुरु भाई को नहीं लगता कि मैं किसी दाएं बाएं किसी से पूछूं। बोला मेरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो मतलब कोई भी अगर अंदर से मतलब पूर्ण समर्पण करके ध्यान इस मार्ग पे चलता है तो गुरुदेव बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको अंदर से ऐसी अनुमति करा देते हैं, फिर उस बंदे को कहीं दाएं बाएं जाने पूछने की, डाउट पूछने की जरूरत नहीं रहती। तो ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। शुरू में जब जुड़ा था बहुत डाउट आते थे, या उससे पूछ लिया पीके से, किसी जो भी मतलब दोस्तों से बोला क्या है कैसा है, लेकिन जब 1-2 कोई गुरुदेव अंदर से चमत्कार दिखा देते हैं ना, तब वो फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो यही था, बहुत अपने गुरु जी की बहुत ही अपरंपार लीला है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, और गुरुदेव स्वयं ही बोलते हैं कि एक बार बीकानेर में कुछ युवा आ गए, साइंस के विद्यार्थी थे, इंजीनियर थे, नहीं मानते तो उनका कि क्या कर रहे हो, ये क्या लोगों को क्या सिखा रहे हो ये विज्ञान के युग में। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम 15 मिनट बैठ जाओ, मैं तुम्हें कन्विंस ऐसे नहीं कर सकता। वो बैठ गए और बैठने के बाद में वो 15 मिनट तक वो जैसे ध्यान करने लगे तो इधर उधर लुढ़क रहे थे। अब वो 15 मिनट बाद उनकी आंख, गुरुदेव ने कहा कि भाई समय हो गया, या मंत्र जब बंद कर दो बाहर आए। तो गुरुदेव ने पूछा कि कौन करवा रहा था, आप कर रहे? कि बोले हम तो नहीं कर रहे, पता नहीं कौन करवा था। तो जाग गया, तुम्हारे अंदर सोया हुआ था। तो वो सब सरेंडर हो गए, सब समर्पण कर दिया। तो गुरुदेव प्रैक्टिकल करवाते कि आ जाओ, आमने सामने बैठ जाओ। और ये
ऐसी दुनिया की एक ऐसी अनूठी योग, सिद्ध योग की देन है कि जहां दुनिया में कहीं भी बेटा गुरुदेव तो कहते अमेरिका में बैठी हुई लाखों औरतें ध्यान कर रही है, उनको वही ध्यान लग रहा है। तो टाइम और स्पेस से परे जाकर के ये योग सिद्ध योग काम करता है और प्रैक्टिकल है, एकदम साफ है। भाई किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, भैया कुछ तो आके बैठ जाए, एक बार 15 मिनट बैठ ले, समझ में आ जाएगा तेरे को। हाँ, पर तेरा अहंकार है कि तुझे नहीं करना है तो फिर वो नहीं करवाए। बाकी तुझे जानना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो कि एक फोटो ध्यान करवा सकता है, और हजारों का हो गया, लाखों का हो गया, बदलाव आ रहा है जीवन में। मैंने सच में बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो नहीं मानते थे, बोले उनका जीवन में इतना अहंकार था, लेकिन वो जब जुड़े तो उन्होंने करके देखा तो उनका जीवन ही बदल गया। वो कहते हैं कि ये तो अद्भुत हो गया, हम तो इस मार्ग को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते थे। हमें तो ये लगता ही नहीं कि हम इस मार्ग में चल सकते हैं, हमारा अहंकार जा ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ तो गुरु ने ये अहंकार को भी गला दिया। तो बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत सुंदर है। और भी कोई गुरु भाई बहन कोई विषय रखना चाहते हैं तो, नहीं तो अभी सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और कल हम 151वें एपिसोड पर कोई स्पेशल कार्यक्रम करेंगे। सभी लोग बहुत अच्छे से मंत्र जप करें, ध्यान करें और बहुत गहरा ध्यान लगे सबका। किसी को हम बातचीत करेंगे, कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर आए और अपनी अनुभूतियां शेयर करेंगे। और इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रातः 5:15 बजे मिलेंगे और कल सब संख्या में बढ़े, हमारी संख्या कल बढ़ करके दुगनी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव करते हुए सेशन को यही समर्पित कर। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय